यहाँ पे देखते हैं एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे देखो यही बैठा सम हम लोग ने ना किसमें किया था, डायरेक्ट मेथड से किया था। अब यही सम हम लोग है ना एज्यूमिंग मीन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। एज्यूमिंग मीन मेथड से शॉर्ट नेम क्या है, AMM। ये मेथड सीबीएसई वालों के लिए है, बराबर। तो इसको अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है हम लोग को, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट एज द पार्ट ऑफ देयर environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plant in 20 house। तो ये जो भी डेटा है वो क्या है, नंबर ऑफ प्लांट्स के है, और ये कहाँ कितने कितने हाउसेस के है, 20 हाउसेस के। तो ये 20 हम लोगों को क्या मिल गया, समेशन FI। समेशन FI हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है, कोई भी बार क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो हम लोग को समेशन FI को कैलकुलेट करना पड़ेगा। हो गया कैलकुलेटिंग। अब यहाँ पे क्या बोले, फाइंड द मीन नंबर ऑफ द प्लांट ऑफ पर हाउस। ये देखो हम लोग को क्या ढूंढना है, मीन ढूंढना है। पर मीन हम लोग तीन मेथड से ढूंढ सकते हैं। पहली मेथड है DM डायरेक्ट मेथड, दूसरी मेथड क्या है एज्यूमिंग मीन मेथड, और थर्ड मेथड क्या है स्टेप डिविएशन मेथड SDM, बराबर ना। तो ये डायरेक्ट मेथड से तो हो गया था, तो अब हम लोग कौन सी मेथड से करेंगे, एज्यूमिंग मीन मेथड से। तो यहाँ पे देखो एज्यूमिंग मीन मेथड से पहले हम लोग को क्लास दिया है, टेक्स्ट बुक में क्लास और FI दिया है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, XI यहाँ पे क्या है अपने पास। पहले देखो मैंने क्या बोला था कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट कितना होगा, डिवाइड बाय 2। 0 प्लस 2 अपॉन 2 कितना होगा, 2 अपॉन 2 कैंसिल करेंगे 1 आ गया। नेक्स्ट देखो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। 4 प्लस 2 अपॉन 2 कितना होगा, 6 अपॉन 2 कैंसिल करेंगे कितना आएगा 3। तो यहाँ पे कितने का गैप है, 1 का गैप है। तो इसके बाद बाकी सब हम लोग जज कर सकते हैं कैसे। यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे 5 हो गया तो एक को छोड़ के कितना आएगा यहाँ पे 7, यहाँ पे क्या जाएगा 9, यहाँ पे क्या जाएगा 11, यहाँ पे कितना आएगा 13। लास्ट का एक बार चेक कर लेते हैं, लास्ट का राइट है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 12 प्लस 14 डिवाइड बाय 2 कितना होगा, 26 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, ये 13 हो गया। 13 है तो ये हम लोग का FI XI राइट हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे DI। देखो ये मेन चीज है DI, क्योंकि यही इसी के ऊपर पूरा का पूरा एज्यूमिंग मीन मेथड डिपेंड है, क्योंकि यही एक नया आता है। बाकी ये तो तुम लोगों ने डायरेक्ट मेथड में किया ही होगा। यहाँ पे देखो DI में मैंने क्या बोला था, DI का मेथड फॉर्मूला क्या है, DI इज इक्वल टू XI माइनस A। तो यहाँ पे जो A होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितना है, मैंने तुमको क्या बोला था कि मिडिल वैल्यू को एज्यूम करना है। यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 है। तो यहाँ पे 7 का मिडिल टर्म कौन सा होगा, मिडिल वैल्यू कौन सा होगा 4, 1 2 3 4। तो ये वाला जो टर्म होगा, ये वाला टर्म, ये जो 7 होगा वो हम लोग का क्या होगा A, इसको हम लोग A ले सकते हैं। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, बराबर ना। यहाँ पे क्या है XI माइनस A, तो यहाँ पे हम लोग का क्या है DI इज इक्वल टू XI माइनस A। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, D1 इज इक्वल टू X1 माइनस A। ये रहा X1, बराबर। तो हम लोग D1 पहले ढूंढ लेते हैं क्या आएगा हमें। अब यहाँ पे 1 माइनस A क्या है 7, कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। 6 यहाँ पे हम लोग लिख देते। दूसरा क्या आएगा, D2 इज इक्वल टू X2 माइनस A। यहाँ पे X2 क्या है, ये रहा 3 माइनस 7 कितना आ जाएगा, ये 4 माइनस 4 आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा। ये दो तीन बार हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे देखो 5 माइनस 7 करेंगे कितना आएगा, -2। अब मैंने तुम लोगों को क्या बोला कि जिसको हम लोग एज्यूम करेंगे उसके सामने जो DI की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पे देखो 9 माइनस 7 कितना होगा 2, और यहाँ पे देखो 11 माइनस 7 कितना होगा 4, 13 माइनस 7 कितना होगा 6। सब में सिंपल है। यहाँ पे देखो मिड वैल्यू लेने का फायदा यही रहता है। मिड वैल्यू हमने लिया तो यहाँ पे क्या हो गया कि ऊपर का जितना भी टर्म होगा वो क्या हो जाएगा नेगेटिव, और उसके नीचे का जो भी टर्म हो जाएगा पॉजिटिव। तो कैलकुलेशन करने में ये सिंपल पड़ेगा। यहाँ पे हमको FI दिया टेक्स्ट बुक में, FI कितना दिया है, यहाँ पे देखो FI दिया है 1 2 1 5 6 2 3। यहाँ पे देखिए इसके बाद का टर्म क्या था, FI हम लोग को दिया है टेक्स्ट बुक में, तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे FI DI। यहाँ पे देखो वही हम लोग करते थे, ये माइनस आएगा -6। यहाँ पे देखो -6 इंटू 1 करेंगे कितना आएगा -6। फिर यहाँ पे देखो -4 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा -8। -2 इंटू -1 करेंगे कितना आएगा -2। 0 इंटू 5 कितना करेंगे 0। 2 इंटू 6 कितना होगा 12। फिर 4 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा 8। 6 इंटू 3 18। अब यहाँ पे चलो इसको सॉल्व करते हैं, बराबर ना। सबसे पहले क्या होगा, ये FI को प्लस करना है, और इसको प्लस करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट बुक में FI दिया है समेशन FI इज इक्वल टू 20। यहाँ पे 20 दिया है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं राइट है या रॉन्ग। ये देखो यहाँ पे 4 हो गया, 1 + 2 + 1 4, और ये 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा।
फिर क्या होगा, ये 5 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 10। तो ये 20 दिया है हम लोग को, ये 20 मिल गया। अब इसको देख लेते हैं यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल वे में इसको सॉल्व करते हैं। समेशन fi di इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या है, पहले देखते हैं ये 8 और ये 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बराबर। बचा गया हम लोग के पास ये -2 इसके साथ कैंसिल होगा, कितना बचेगा, ये यहाँ पे 10 आ जाएगा। दूसरा क्या है, यहाँ पे 6 इसके साथ कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 होगा, 4 प्लस 8 करेंगे 18 करेंगे, कितना आएगा 22। तो इसकी वैल्यू हम लोग को क्या मिल गई, 22 मिल गई। इसको तुम लोग डायरेक्ट देखो, ये माइनस वाला जो टर्म है उसको प्लस कर देने का, फिर ये प्लस वाले टर्म के साथ माइनस कर दोगे तो सिंपल वे में आंसर आ जाएगा। और ऐसे भी करोगे तो भी आंसर आएगा। क्या करना कि जितना हो सके उतना मिनिमम वैल्यू रखना। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, आगे इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला क्या है, वही जो हमेशा होता है। यहाँ पे देखो x बार इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म कौन सा आया है, a आया है, a एक्स्ट्रा टर्म आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस, फिर वही फॉर्मूला था जो हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड में यूज किया था, समेशन fi xi अपॉन समेशन fi यूज किया था। पर यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आया है, di आया है, तो यहाँ पे xi रिप्लेस होगा और यहाँ पे आएगा क्या, di आएगा। समेशन fi di अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, समेशन fi। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बार इक्वल टू a के हम लोग के पास यहाँ पे a हम लोग को कितना दिया है, 7 दिया है। देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू 7 दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 प्लस समेशन fi di कितना दिया है, 22 दिया है। और यहाँ पे कितना हो गया, समेशन fi कितना हो गया, 20 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x बार इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, 7 प्लस ये कैंसिल होगा इसके साथ, देखो डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे 20 डिवाइड बाय 22, 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 1 से करेंगे 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.2 कितना 1 सा 20 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 1.1, कितना आएगा 7 के साथ प्लस करेंगे तो 8.1 आ जाएगा। x बार हम लोग को मिला। इससे पहले यही सब हम लोगों ने किससे किया था, डायरेक्ट मेथड से किया था, उसमें भी हम लोग का आंसर कितना आया था 8.1। और यहाँ पे हम लोग एज्यूमिंग मीन मेथड से कर रहे हैं तो वो भी मेथड कौन सा आया, 8.1 ही आया आंसर, बराबर। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज नहीं थी, वो क्या थी, di इज इक्वल टू xi माइनस a। और ये क्या था, यहाँ पे हम लोग को एज्यूम करना था, समझ में। और ये मेथड सीबीएसई वालों के लिए डायरेक्ट मेथड, और ये एज्यूमिंग मीन मेथड। सिर्फ स्टेप डेविएशन जो मेथड में करूंगा तो जो सीबीएसई वाले ये वीडियो देख रहे होंगे वो स्किप कर सकते हैं, तो स्टेप डेविएशन मेथड तुम लोग को एग्जाम में नहीं पूछा है। सीबीएसई वालों के लिए, गुजरात बोर्ड के लिए तो सारे मेथड है, ग्राफिकल मेथड भी गुजरात बोर्ड वालों के लिए है, टेबल नोट कर लेना।